हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात मैं करने जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का बढ़ते हुए जनाधार के बारे में। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है, जब से माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे जो रैलियाँ की, उस रैलियाँ के बाद में जो है 16 तारीख को बैठकें, ऐसे कई सारे बैठक जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है दोस्तों। जबकि जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है अब शून्य हो गई है, वो कहाँ से उठ पाएगी। तो दोस्तों जो है नज़ारा जो है ऐसा हो गया है कि जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी शून्य हो गई है, शायद अब उन्हीं लोगों की परेशानी, चिंता, बेताबी बढ़ चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आए दिन जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी बहुत तगड़े तगड़े नियम का नियम जारी कर रही हैं, जो है कि अपने प्रत्याशियों के लिए नए नए तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं। इस तरीके का माहौल जो है बहुजन समाज पार्टी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है 2027 से पहले सबको पूरे तरीके से ट्रेंड कर देंगी कि किसको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, किसे क्या करना है, समाज को कैसे एक्टिव करना, समाज को कैसे जोड़ना है, कैसे 2027 का चुनाव जीतना है। तो दोस्तों 2027 का चुनाव बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है लखनऊ की रैली में कि मैं 2027 का चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा ताकत लगा दूंगी। तो दोस्तों ये बात सुनने के लिए बहुजन समाज के लोग भी काफ़ी दिन से बहन कुमारी मायावती जी का इंतजार कर रहे थे साथियों। तो इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो गई हैं। जबकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने नए नए बदलाव कर रही है और नए नए तरीके से, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी जो है जयप्रकाश जी को अभी पूरे तरीके से उन्हें सूचना नहीं दिया गया कि वो पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जयप्रकाश जी के जो जिस तरीके से ट्वीट आते हैं, बातें कर रहे हैं, जहां तक उम्मीद है कि 2027 से पहले बहन कुमारी मायावती जो है जयप्रकाश जी को कोई अच्छे उन्हें पद दे सकती हैं, उन्हें कोई ना कोई जगह दे सकती हैं काम करने के लिए दोस्तों। तो साथियों इसी तरीके से जो है पुराने प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी दोबारा जो है अपने पार्टी में वापस बुला रही है दोस्तों। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का दिल बहुत बड़ा है। वो जो प्रत्याशी बहन कुमारी मायावती जी से माफ़ी मांग लेता है, अपने गलतियों को मान लेता है कि मैंने ये गलती किया है, तो बहन कुमारी मायावती जी इतनी दयालु हैं कि वो किसी को निराश नहीं करती हैं। जबकि और पार्टियां ऐसी हैं कि लोगों को धक्के मार के निकाल देती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी लोगों का परीक्षा लेती हैं। वो कितने दिन में अपनी गलतियों को सुधार लेता है और कितने जल्दी वो सुधार लेगा, उसी हिसाब से बहन कुमारी मायावती जी जो है अपने पार्टी में अपने प्रत्याशी को बुलाती हैं। लेकिन जो है अगर वही प्रत्याशी अपनी गलती को सुधारता नहीं है तो बहन कुमारी मायावती जी उनको नहीं बुलाती हैं। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी बहुत सबसे बढ़िया लीडर हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों की सबसे बढ़िया लीडर हैं और लोगों की जो है सबसे पहले जो पसंद है लीडरों में बहन कुमारी मायावती जी का नाम आता है राजनीति पार्टी में। जबकि माननीय काशीराम साहब जी ने बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाया और माननीय काशीराम साहब जी के बाद बहन कुमारी मायावती जी जो है बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया और उसको उत्तर प्रदेश में भी पूरा करके दिखाया भी गया। तो दोस्तों इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी जो है समाज के लिए काम करती। दोस्तों कुछ लोग तो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वो सड़कों पे नहीं उतरती। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, 1977 के आसपास में बहन जी ने एक
भाषण दिया था, किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, तो वहाँ पे लोग जो है हरिजन शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे थे। तो बहन कुमारी मायावती जी मंच में जा करके बोली कि अगर हरिजन हरि का भक्त, यानी हरि माने ईश्वर, अगर ईश्वर की औलाद है तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं? बहन कुमारी मायावती जी ने जवाब दिया था दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी का जब शासन हुआ करता था तो दोस्तों उस इलाके में, उस शहर में रातों रात रोड का काम होना, चाहे बिजली विभाग का काम होना, चाहे कोई सरकारी काम होना, कार्यालय का कुछ भी काम होना, रातों रात काम होते थे दोस्तों। और जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी सड़क पे नहीं उतरती, तो दोस्तों जब बहन कुमारी मायावती जी सड़क पे उतरती थी उस समय शायद जो लोग कहते थे उन लोगों को शायद जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए लोगों को कि बहन कुमारी मायावती जी जब जनता के घरों पे जाती थी तब दोस्तों उन चाटुकार लोग या दलाल लोग जो कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी अब तो सड़क पे नहीं उतरती, जमीन पे नहीं उतरती, शायद वो गलत कह रहे हैं दोस्तों। तो साथियों इसी तरीके से जो है लोगों का जो अनाप शनाप सवाल उठता है, इसका हम लोग जो है पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्योंकि जो लोग कहते हैं बहन कुमारी मायावती जी गलत हैं या वो मतलब समाज को एक तरीके से देख नहीं पाई, तमाम मिल के कलंक लगाते हैं, वो शायद उन लोगों की जो सोच है सबसे निचले स्तर की सोच है। तो साथियों मैंने जो इस वीडियो में बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के और उनके पार्टी को लेकर के जो भी बात कहा, इस बात पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि मैंने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमारे को सूचना कमेंट के बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि लोगों का कमेंट आना ज़रूरी है कि ताकि पता चले कि हमारी वीडियो लोग कहाँ तक देख रहे हैं और हमसे क्या गलती हो गया, जो मैंने बोला वो बात गलत है। तो इसलिए कमेंट करना भी ज़रूरी है। तो साथियों आप सभी को हमारा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों धन्यवाद।